में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 10th चैप्टर चलते हैं। एग्जाम्पल 2 बता चुके हैं, तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जो कि आपको सवाल विशेष करके एग्जाम में 50% एग्जाम्पल से 50% आपको जो है से दिया हुआ रहता है। तो हम एग्जाम्पल से और एक्सरसाइज से 50% का मार्जिन रहता है, इसलिए हम चलते हैं उदाहरण की ओर। बिल्कुल शानदार सवाल है, कह रहा है उदाहरण 3 में त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई, कहते हैं ए बी सी बराबर थीटा। तो देखिए आकृति 8.10 में दिया है, कहता है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अरे हम निम्नलिखित का मान निकाले, त्रिकोणमिति का मान, ये दोनों दिया हुआ है, इसका मान निकालेंगे। एक डायग्राम दिया है, इस तरह से डायग्राम आपका दिया है, और डायग्राम जो दिया है ना, यहां सी समकोण है। क्या है? सी समकोण है। ये बी, ए बी सी है, सी आपका समकोण है। कह रहा है भाई ए बी बराबर 29 दिया है, ए बी बराबर आपका 29 दिया है, बी सी बराबर 21 दिया है। आप बी को थीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, देखो थीटा के सम्मुख भुजा लंब होता है, हमको लंब प्राप्त करना, आधार प्राप्त है, कर्ण प्राप्त है। तो हम क्या करेंगे, अब ए सी बराबर निकालेंगे, ये लंब है। ए सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ए बी है तो ए बी का स्क्वायर, माइनस ये क्या है, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर कर दीजिए। ए सी बराबर आपका देखिए ए बी कितना है, ए बी 29 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद बी सी आपका 21 है, 21 का स्क्वायर कर दीजिए। बिल्कुल शानदार सवाल है, बिल्कुल लाजवाब है। अब इस चीज को ध्यान रखिए, जब हम इसको 29 का 29 गुना 29 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कर लीजिए 29 गुना 29, अच्छा ये हो जाएगा 800। आप गुना करोगे 29 गुना 29, ये हो जाएगा 841, अब माइनस 21 गुना 21 441। अब यहां तक आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, घटाने के बाद 841 में से 441 जाएगा तो 400 बचेगा। 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 20 गुना 20, 20 का जोड़ा लग गया, ये 20, ये आपका कितना निकला दोस्तों, 20 निकला। बीसी कितना निकला, बीसी आपका 20 निकला। थीटा आप बी को माने हैं, कह रहा भाई साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है दोस्तों, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक नंबर में सवाल दिया, दूसरा नंबर दिया कोस स्क्वायर थीटा मैंने साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। अब देखो साइन थीटा का मान पहले निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर देखो लंब बटे कर्ण, 20 बटे 29, और कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर ये थीटा है तो ये लंब हो गया, ये आधार, ये कर्ण, ये आ जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, तो 21 बटे 29, यहां तक आ गया। अब इसमें क्या करना, हमको मान पुट करना, मान पुट करेंगे, जो आंसर होगा लिख देंगे। बिल्कुल आसान सवाल है। अब देखिए इसको क्या करना है, कोस थीटा का मान देखो कितना निकला, 21 बटे 29, 21 बटे 29 कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, काहे कि स्क्वायर है कोस पर तो स्क्वायर है, कोस थीटा का मान तो रख दिए। उसके बाद साइन का मान देखो 20 बटे 29, 20 बटे 29, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। बिल्कुल आसान है। अब अच्छा इसको गुना 21 गुना 21 कितना हो जाएगा, 441 बटे 29 गुना 29 841, ये प्लस तो प्लस। अब ये देखो 20 गुना 20 400 बटे 29 गुना 29 841। बिल्कुल शानदार सवाल है। अब देखो इसको क्या करोगे, इसका दोनों हर समान है तो एलसीएम क्या होता है, समान होता है। तो अब 841 हो जाएगा, जब हर समान होता है तो ऊपर वाला संख्या जुड़ जाता है। तो 441 प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 400 तो 400 दे दीजिए।
अब भाई ये 841 बटे 841 बराबर ये आपका आ जाएगा आंसर 1 आंसर। बिल्कुल शानदार सवाल है। अब देखो दूसरा नंबर है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस का मान कितना है, कोस का मान है 21 बटे 29 रख लीजिए। उसके बाद इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए। साइन का मान है 20 बटे 29, आप 29 कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत क्या है कि कोस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, साइन पर स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए। अब देखो इसमें क्या करना है, इसको गुना कीजिए। 21 गुना 21 441, 29 गुना 29 441 माइनस 20 गुना 20, ये देखो 20 गुना 20 400 बटे 29 गुना 29 841। अब देखो 841, ये दोनों देखो अधिक, ये दोनों हर समान है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। और जब जोड़ का चिन्ह है तो जुट जाता है, ऊपर वाला संख्या अधिक घटक चिन्ह है तो घट जाता है। अब इसको 441 सॉरी 441 घटो, ऊपर वाला कितना है 400, घटा दीजिए। ये 41 बटे 841, यही दोस्तों आपका आंसर होगा। कह रहा है उदाहरण 4 है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कोस ए बराबर 1 होता है कि नहीं होता, इसको दिखाना है। अब देखो कहता है एक त्रिभुज बनाइए, वो भी कौन, समकोण त्रिभुज। आप जानते हैं कि जब हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो उसमें ओनली फॉर समकोण त्रिभुज बी समकोण का रहा है, tan a का रहा है ना दोस्तों, तो a को आपको थीटा मानना पड़ेगा, ठीक है। अब tan देखो tan a बराबर दिया है, मान देख लिख लीजिए tan a बराबर 1 बटे 1, काहे कि tan a बराबर दिया है 1, हम मान लेंगे 1, ये बराबर हो गया लंब बटे आधार। लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार हो जाएगा तो देख लीजिए थीटा के सम्मुख भुजा ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, क्योंकि थीटा के संलग्न भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा लंब, संलग्न भुजाधार, क्योंकि tan a आ रहा है तो थीटा a को मानेंगे। अब हमको कर निकालना है, AC निकालना है ना, AC बराबर आप निकालोगे, AC बराबर निकालोगे तो क्या लिखोगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का है कि हमको साइन में कर्म की जरूरी है, आधार में भी कर्म की जरूरी है, इसलिए हम निकाल रहे हैं। अभी इसका जो है, अब देखो इसका भी 1 है, ए बी का मान भी 1, इसका भी आपका मान है 1, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 बराबर ये हो जाएगा √2। ये आपका कितना निकला दोस्तों, ये √2 निकला, AC का मान निकल गया। अब हमें क्या करना है, प्रश्न से किसको सत्यापित करना है, 2 sin a इंटू कोस ए कर है बराबर 1 ज्ञात करने के लिए। अब बराबर कहता है 1 होता है कि नहीं होता है, देख लेते हैं। तो अब देखिए यहां जो दिया हुआ है ना, तो हम पहले एक बार साइन का मान निकाल लेते हैं। साइन का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा एक मान है थीटा, तो लंब ये कर्ण, लंब बटे कर्ण तो 1 बटे √2। अब देखो थीटा जब इसको माने लंब बटे कर्ण, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ये भी हो जाएगा उतना 1 बटे √2। अब क्या करना है, हमको LHS से, इसमें LHS से निकालना है, हमको RHS प्राप्त करना है। तो 2 sin a इंटू कोस ए। अब देखो इसको क्या करना है, 2 तो 2 रख दीजिए, साइन का मान 1 बटे √2 है, √2 रख दीजिए, गुना में वो इसका भी मान उतना ही होता है, इतना रख दीजिए, 2 गुना, ये देखो 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, और √2 गुना √2 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा भाई, ये कट जाएगा तो कितना आ गया 1। तो LHS बराबर मेरा क्या आ गया, RHS हो गया, सिद्ध हो गया, बराबर क्या है 1 आ गया, इसका मान 1 निकल गया। तो यही सत्यापित करना था कि भाई 1 होता है कि नहीं, ये आपेक्षिक मान है, क्या है आपेक्षिक मान है, 1 निकला दोस्तों। उदाहरण 5 है, त्रिभुज OPQ जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर,
और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। तो देखिए आकृति 8.12 में साइन क्यू और कोस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां कह रहा है ये आकृति बनाया हुआ है, समकोण दिया हुआ है, पी का डायग्राम दिया हुआ है, आपका मान दिया हुआ है। अब देखिए यहां क्या दिया है, ओ ओपी, ये ओ है, ओपी, ओपी बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। अब देखो अब दूसरा क्या दिया है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर दिया है 1। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस में तो इसको उस पार ले जाते हैं, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, इसको मान लीजिए समीकरण 1 आप बिल्कुल आसान तरीका से इसको आप 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। अब 1 मान लोगे, ये बराबर किस साइड लिया, प्लस में चला गया भाई, तो हमको क्या किसका मान, ओ क्यू का मान प्राप्त हो गया, ओ क्यू का मान, ये आपका कितना निकला 1 प्लस पी क्यू। अभी फिलहाल में मेरा ये है। अब देखो हमको निकालना क्या है, ओपी हमें ज्ञात है, ये निकालना है। हम करने बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो आपका मर्जी है तो लंब बराबर भी निकाल सकते हो, तो क्योंकि थीटा का मान इसमें साइन थीटा कोस थीटा आप किसी को मान सकते हैं। थीटा ये नहीं कह रहा कि आप क्यू को मानिए चाहे ए को मानिए, आप किसी को मानिए, लेकिन आपको कुछ नहीं कर रहा तो आपका आप आजाद है, आप क्यू को भी थीटा मान सकते हो, ओ को भी थीटा मान सकते हो। तो हम क्या करते हैं, एक बार कर्ण बराबर फॉर्मूला से लगा लेते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है, ओ क्यू के स्क्वायर बराबर नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब देखो, इसको यदि थीटा मानोगे तो ये लंब हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर तो क्यू पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर आप प्लस आ जाएगा ये ओ ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये चीज ध्यान में रखिए, ओ क्यू का मान आपका कितना निकला है, इतना निकला, तो इसके जगह आप ये पुट कर दीजिए 1 प्लस ये पी क्यू, इसका कर दीजिए स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान आपका नहीं दिया है, पी क्यू का मान निकाल नहीं निकला है, तो आप लिख दीजिए इसको पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो प्लस ओपी है, ओपी का मान आपका 7 दिया है, आप 7 रख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल आसान है। अब इसको क्या करो, इसको ले लीजिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो ए का मान है 1, बी का मान क्या है पी क्यू, प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बराबर ये देखो पी क्यू का स्क्वायर तो पी क्यू का स्क्वायर ही होगा, अब प्लस 7 49, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जब यहां तक आ गया तो अब देखो इसको गुना कर लो, 1 गुना 1 तो 1 ही होता है, इसको हो जाएगा 2 पी क्यू हो जाएगा प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, ये भी पी क्यू का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको देखो, ये जो है ना प्लस में, इसको ले जाइए उधर में, ये काट सकते हो आप, ये दोनों काट लीजिए। अब हो गया कितना आपका 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर ये बच गया आपका 49 बच गया। अब इसको प्लस वाले के इधर ले जाइए, ये प्लस में इधर ले जाइएगा, माइनस में जाएगा, तो 2 पी क्यू बराबर 49, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1। अब देखो ये आ गया, उसके बाद हम देखो 2 पी क्यू बराबर ये आपको घटेगा तो 48 हो जाएगा। अब देखो 2 पी क्यू ये काटोगे तो कट जाएगा, ये 24 दूनी 48, तो पी क्यू बराबर कितना निकला आपका 24 निकला, पी क्यू बराबर आपका 24 निकला, ये पी क्यू कितना निकला आपका, ये भाई आपका 24 निकला, ठीक है।
अब समीकरण 1 में पी क्यू का मान रख दीजिए। ये समीकरण 1 जो माने थे, आप ओ क्यू का मान निकल जाएगा। तो लिख दीजिए समीकरण 1 में पी क्यू का मान रखने पर समीकरण क्या है, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू। अब पी क्यू का मान हमें प्राप्त है 24 है भाई, ये तो आप ओ क्यू बराबर 1 प्लस 24, ओ क्यू बराबर 24 से 25। ये आपका कितना, अब ये जो निकालने के लिए किए थे ना, अब ये कितना हो गया 25, ये हो गया 7, ये हो गया 24। अब लिखना है तो लिख सकते हो, ओ क्यू बराबर 25, पी क्यू बराबर 24, ओपी बराबर आपका हो गया 7। इतना आ गया। अब कहता भाई साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा बराबर थीटा, इसको माने तो लंब बटे कर्ण, थीटा ये है तो लंब ये हो जाएगा, लंब बटे कर्ण तो ये हो जाएगा 24 बटे 25। और कोस थीटा बराबर आधार पर, यदि थीटा इसको माने तो आधार ये होगा, कर्ण ये हो जाएगा 7 बटे 25। यही दोस्तों आपका आंसर है। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, लाइक और शेयर कर दीजिए दबा कर दोस्तों। थैंक यू।